एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो जैसे कि क्रिस्टल हो गए, जैसे कि ये कुंजाइट, रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस कर रहे हो, यस आप ये कुंजाइट वेयर कर सकते हो। ऐसे ही और भी क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। ये डिजायर लव क्रिस्टल है। ब्यूटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ, करियर, सब चीज़ों के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं। सो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। जो भी इशू आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो आप उसके हिसाब से ब्रेसलेट ले सकते हो। उसके लिए ओनली एंड ओनली माई वेबसाइट एंड दैट इज www.thewheeloffortune369.com। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। आप वेबसाइट से जाकर परचेज करें, ठीक है। जो लोग प्राइस पूछते हो, जो लोग ये पूछते हो कि मैम कहाँ से ले ब्रेसलेट, कहाँ से ले क्रिस्टल, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, चलिए तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। न्यू मून है आज, राइट। न्यू मून का इफेक्ट आप लोग जानते हो नेक्स्ट 15 डेज तक रहता है, ठीक है। तो जो आज की रीडिंग में चेकआउट करेंगे कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपको नेक्स्ट 15 डेज के अंदर तक देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मून साइकिल जो आप जानते हो तो वो नेक्स्ट 15 डेज तक रहती है ना। तो जिन लोगों को नहीं पता है मून साइकिल के बारे में तो प्लीज आप जाएं गूगल पे सर्च कर सकते हो। ओके, सो या नेक्स्ट 15 डेज तक कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट रहता है। और आज हम अपने डेफिनेटली मूनोलॉजी डेक यूज कर रहे हैं जो कि काफी एक्यूरेट है। सो चलिए फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद करें। लेट्स चेकआउट कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए आज क्या है, ठीक है। ये न्यू मून की एनर्जी क्या इफेक्ट डाल रही है उनकी फीलिंग्स पर। प्लीज डिवाइन योर वर्ड्स, प्लीज एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, आखिर ये न्यू मून क्या चेंजेस ला रहा है। शो द वर्ल्ड रियल यू। ओके, दैट इज गुड। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। What do you need to release? Okay. Confidence is key to success. Your hard work is paying off. Expect a powerful change. It's time to release the negativity. Communication is the key. A time for healing. Answer you need are coming. Great. Sure. Let's clarify these cards. Oops. चल, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है लियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, ठीक है। दीज आर द हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओके, चल। शो द वर्ल्ड रियल यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पहला चीज तो यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि इंसान में भी रियल नहीं है, ठीक है। इस इंसान ने हर्ट करा, आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करा और आपको हार्ट ब्रेक मिला इस इंसान से। ये इंसान रियल नहीं है, ठीक है। इन्होंने कभी अपनी रियल साइड आपको नहीं दिखाई। हर्मिट, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन जो है बस बहुत नेगेटिव सोचते थे इंसान, मुझे लगता है आपको लेकर, ठीक है। बहुत नेगेटिव थिंकिंग थी, बहुत कंप्लेंट्स थी इन्हें आपसे, लेकिन अब इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। ये इंसान काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, ग्रेटफुल हो रहे हैं कि आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा हो। दे आर गेटिंग मोर ग्रेटफुल। ये न्यू मून उनको काफी ग्रेटफुल कर रहा है आपको लेकर। ये आपकी अच्छाइयों को देख रहे हैं। न्यू मून इनको आपकी अच्छाइयाँ दिखा रहा है। यस, आपको लेकर काफी पॉजिटिव सोच है आज आपके पार्टनर की। दे आर नॉट नेगेटिव एट ऑल, ठीक है। वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। इनकी सोच बदल चुकी है आपको लेकर, इनका परसेप्शन चेंज हुआ है। कैन यू सी, ये आपकी रियल साइड को जान रहे हैं, जो रियल साइड ये अभी तक आपकी देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। दे आर सीइंग योर रियल साइड, दे आर सीइंग योर प्योर लव, दे आर सीइंग कि आपने कितना अनकंडीशनल इन्हें लव दिया है। तो वो आपकी रियल साइड को देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस इंसान का हर्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। यस, क्लोज था, इनका हर्ट चक्रा बंद था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनका हर्ट चक्रा ओपन हो रहा है। हर्ट चक्रा जब बंद होता है या हर्ट चक्रा जब एक्टिवेट नहीं होता है तब कहीं ना कहीं वो इंसान खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये इंसान भी ऐसे ही थे, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। ये खुद क्या चाहते हैं ये उस चीज़ को जता नहीं पाते थे खुलकर। इन्होंने कभी आपको प्यार नहीं दिखाया, अपने प्यार को, इस कनेक्शन को बहुत निगलेक्ट करा इस इंसान ने। लेकिन अब जैसे जैसे इस इंसान का ये न्यू मून हर्ट चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यस, ये अपना प्यार जताना चाहते हैं आपको, ये दिखाना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, इनके दिल में कितनी फीलिंग्स है। तो यस, इस इंसान का हर्ट चक्रा ओपन होगा और ये एनर्जी सिर्फ आज की नहीं है, नेक्स्ट 15 डेज तक रहेगी जैसे मैंने कहा आपको। तो यस, इस इंसान का हर्ट चक्रा ओपन होगा। ये इंसान की इच्छा होगी आज के दिन में अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की, अपने प्यार को जताने की आपके सामने।
ओके, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, बहुत सी चीज़ें इस इंसान ने सप्रेस कर रखी थी। क्या होता है जब आप चीज़ों को सप्रेस करते हो और जिस दिन वो चीज़ें बाहर आती हैं, आप उस दिन आप रोते हो, आपकी आंखों में आंसू आते हैं कि यार कितना कुछ था जो मेरे अंदर सप्रेस था, राइट। तो यही चीज़ इनके साथ होगी। हो सकता है ये इंसान को रोना है, हो सकता है ये इंसान पुरानी बातें याद करके आज के दिन में रोए, ठीक है। और ये आंसू इसलिए नहीं आते हैं कि आप दुखी हो, आप परेशान हो। ये आंसू इसलिए आते हैं जो कहीं ना कहीं जब आप इंटरनली कुछ अवेकन होते हो ना, इंटरनली कुछ चीज़ें रियलाइज करते हो, तब ये आंसू आते हैं आपकी आंखों में। और इस इंसान की आंखों में भी ये आंसू आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें रियलाइज कर रहे हैं। हो सकता है आज के दिन में ये न्यू मून की अवेकनिंग भी करें, ठीक है। Don't let your past hold you back. Why is this energy है? Please divine universe, please guide करें you को। Don't let your past hold you back की एनर्जी यहाँ क्यों है? Oracle of Cup इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। पॉसिबल चांसेस है इस नेक्स्ट 15 डेज में डेफिनेटली इनका कोई ना कोई कांटेक्ट आ सकता है। या तो ये आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मिलने को बोल सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा कुछ हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे क्योंकि ये अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को अब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये न्यू मून भी कहीं ना कहीं इनको इंट्यूशन देगा। यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हो सकती है, हो सकता है डिवाइन इनको इंट्यूशंस दें कि इन्हें चीज़ें सही करनी चाहिए, इन्हें कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। इन्हें चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। तो हो सकता है डिवाइन इनको खुद ऐसी इंट्यूशंस दें, ओके, जिससे इनकी इच्छा होगी चीज़ों को ठीक करने की। लेकिन यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये इंसान आपसे बात तो करना चाहेंगे लेकिन इनके अंदर हेजिटेशन भी होगी। हेजिटेशन किस चीज़ की? हेजिटेशन इस चीज़ की कि वो दो चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। ये आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहते हैं। ये कुछ नेगेटिव नहीं सुनना चाहते हैं, ये कुछ नेगेटिव चाहते ही नहीं है सुनना, ठीक है। ये सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है। ये नहीं चाहते आप पास्ट की बातें लेकर बैठो, पास्ट की बातें सुनाकर इनको छोटा महसूस करवाओ, इनको कम महसूस करवाओ। ये बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके जब ये आपसे आकर बात करें तो आपका जो रिस्पॉन्स आए वो बहुत ही पॉजिटिव आए। ये आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। और उसके लिए ये जितना मर्जी वेट करने के लिए तैयार है। दे आर रेडी टू वेट, दे आर रेडी टू वेट फॉर दैट राइट टाइम, ताकि वो आपसे बात कर सके। लेकिन आपका उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये देखने को मिली है। जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इनके अंदर फियर है। फियर है कि कहीं ना कहीं ये, आई डोंट नो, बहुत ही अजीब सी एनर्जी है, बट या कहीं ना कहीं जो एनर्जी देखने को मिल रही है, जो चैनलाइज हो रही है, वो मैं आप तक लेकर आ रही हूँ। इनके अंदर फियर है कि कहीं ना कहीं स्टूपिड लग सकते हैं आपके सामने। अगर ये आपसे आकर बात करते हैं, खुद आगे बढ़कर आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सामने थोड़ा स्टूपिड लग सकते हैं। और ये आपके सामने बुरे नहीं लगना चाहते हैं, स्टूपिड नहीं लगना चाहते हैं, कमज़ोर, वीक, वल्नरेबल नहीं लगना चाहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हेजिटेशन भी है कि इन्हें आपके सामने आना है, लेकिन इन्हें अपने आप को, अपना जो इम्प्रेशन आपके सामने क्रिएट करना है वो भी अच्छा ही क्रिएट करना है। तो ये भी इनकी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ कर आएंगे आपके पास, बहुत सोच समझ कर, ताकि ये किसी भी तरह से आपके सामने वल्नरेबल, स्टूपिड इस तरीके से ना लगे, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी में देखने को मिल रहा है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? अच्छा, ये न्यू मून कुछ रिलीज भी कर रहा है। क्या है कार्ड्स में? सो इट इज अप्रेंटाइज ऑफ कप। तो कुछ तो रिलीज भी हो रहा है इस इंसान के अंदर। बहुत नेगेटिविटी थी, मुझे लग रहा है बहुत नेगेटिविटी थी इस इंसान के अंदर आपको लेकर, ठीक है। अब वो नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। ये इंसान, मुझे लग रहा है, पास्ट की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। ये इंसान हमेशा अटेंशन के भूखे रहे हैं, अटेंशन चाहिए। दिस पर्सन ऑलवेज नीड अटेंशन। ये इंसान एक सेल्फिश इंसान हो सकते हैं। ये इंसान हमेशा अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं। इन्हें क्या चीज़ खुश करती है, इन्हें क्या चीज़ हैप्पी करती है, इन्हें क्या चाहिए, ये हमेशा खुद के बारे में सबसे पहले सोचेंगे। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, ये इंसान बहुत ही सेल्फिश है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। एटीट्यूड हो सकता है इस इंसान के अंदर। तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये इंसान को आपसे कुछ चाहिए था, इस इंसान को आपसे कुछ हासिल करना था। पता नहीं क्यों ये एनर्जी आ रही है, बट डेफिनेटली इस इंसान को आपसे कुछ तो देयर इज समथिंग जो इन्हें आपसे हासिल करना था। कुछ तो इन्हें आपसे हासिल करना था, और आपसे हासिल करने के लिए, चाहे उसके लिए आपको अटेंशन देना पड़े, चाहे वो नहीं ऐसी बातें करनी पड़े जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ, ठीक है, जो आप सुनना चाहते हैं, वो सब चीज़ें करनी पड़े। ये माइंड गेम खेलने वाले इंसान है, ठीक है। ये बहुत मैनिपुलेटिव इंसान रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इस इंसान ने करी हैं, ठीक है। आपसे डेफिनेटली इन्हें कुछ चाहिए था, कुछ तो इस इंसान को आपसे हासिल करना था, कुछ तो। और ये इंसान ऐसे हैं जो इन्हें चाहिए होता है, वो बस इन्हें चाहिए होता है, वो उसे हासिल करे बिना नहीं रह सकते, ठीक है।
तो ये चीज़, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस इंसान की। और डेफिनेटली ये इंसान एक सेल्फिश इंसान है और इन्हें आपसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हासिल करना था, कुछ ना कुछ चाहिए था इस इंसान को। या तो आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होना था, आई डोंट नो, बट ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। या तो आप इन्हें एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहे थे, आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग था। आज भी आप इन्हें एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लगते हो, आज भी इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर अगर ये आपको सबसे खूबसूरत मानते हैं, नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, बट दे फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये हो सकता है कि हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है, बहुत मनी है, ठीक है, फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल हो अपनी लाइफ में और आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते थे। तो या तो इन्हें आपसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, समथिंग दिस पर्सन नीड फ्रॉम यू, कुछ तो इन्हें चाहिए था आपसे, ठीक है, कुछ तो चाहिए था। और मुझे लग रहा है ये अगर आपके साथ पास में जुड़े थे तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए ही ये जो इंसान जुड़े थे। ये इंसान आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ पास्ट में रही है और जब इन्हें आपसे वो चीज़ हासिल कर ली तो उसके बाद ये खुद आपसे दूर हो गए, खुद आपसे बात बंद कर दी, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देने लगी, गोस्ट कर दिया आपको, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी जिससे आप खुद इनसे दूर हो जाओ। तो यस, ये चीज़ें कुछ हुई हैं आपके कनेक्शन में, आप ये रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी क्या थी, दे आर रिलीजिंग इट, यानी जो भी इनके अंदर वो चीज़ थी, सेल्फिश नेचर था, इनका ईगो था, वो चीज़ को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस विद एल्डर ऑफ पेंटिकल्स। कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर आपके पार्टनर आपको हमेशा ये कहते हैं कि भाई इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखो, किसी को मत बताओ, ठीक है, तो इनकी इंटेंशंस यही रहती हैं कि वो जानते हैं कि आसपास जो लोग हैं उनकी इंटेंशन सही नहीं है आपको और इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो यस, इसलिए ये इंसान हमेशा इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को लोगों की नज़रों से बचाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि लोग इस रिश्ते को लेकर गॉसिप करें। आई थिंक आपके कनेक्शन को लेकर बहुत गॉसिप्स हो रही हैं, आई थिंक बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके कनेक्शन को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज द एनर्जी जहाँ पर बहुत से लोग आपके कनेक्शन को लेकर बातें कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं और आपके पार्टनर इसी चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे थे। कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है आपके कनेक्शन में, ठीक है, कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है आपके कनेक्शन में। तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे भी सिचुएशन दिख रही है कि अगर ये आपके साथ अटैच हुए, जुड़े, ये कार्मिक अटैचमेंट भी हो सकता है, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए कार्मिक अटैचमेंट हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, एंड तभी आपने इतना सफर, इतने स्ट्रगल फेस करें क्योंकि ये एक कार्मिक अटैचमेंट था। ये न्यू मून बहुत से लोगों की लाइफ में कार्मिक टाइज को कट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई कार्मिक टाइज हैं आपके, आप खुद ये चीज नोटिस करोगे अपनी लाइफ में कि आपसे कुछ ऐसे लोग दूर हो जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, ठीक है, इन दिनों पे मैं बात कर रही हूँ, इन 15 डेज में मैं बात कर रही हूँ। आप कुछ ऐसा नोटिस कर सकते हो कि आपके कुछ फ्रेंड्स आपसे दूर हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स आपसे दूर हो सकते हैं, कुछ लोग आपसे कट ऑफ हो सकते हैं। आपका जो अब लोग आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करने वाले थे, ठीक है, और जो लोग आपके लिए सही नहीं थे, ठीक है, यूनिवर्स उन्हें आपसे दूर करेगा। सो काफ़ी लोग कार्मिक टाइज जो है कट होते हुए दिख रहे हैं बहुत से लोगों के, और आप ये नेक्स्ट 15 डेज में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये जो न्यू मून है ना, ये इन लास्ट 3 इयर्स अब आ रहा है, ठीक है, और इसका बहुत इफेक्ट, बहुत इन्फ्लुएंस है लोगों पर, तो और सभी राशियों पर, सभी ज़ोडिएक साइन के ऊपर। तो मैं सिर्फ एक किसी ज़ोडिएक साइन की बात नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर इस न्यू मून का असर बहुत से, मतलब सारे ही ज़ोडिएक साइन के ऊपर है, ठीक है। तो यस, ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है, कि बहुत से किसी से आपका झगड़ा हो जाएगा, कोई आपसे एकदम से बात करना बंद कर देगा, ठीक है, कोई आपको हो सकता है कि हर्ट कर दें और उसके बाद आपसे बात करनी बंद करे, क्योंकि वो हर्ट अगर वो इंसान आपको करेगा तो कहीं ना कहीं वो उसका लास्ट कार्मिक लाइक अटैचमेंट होगा आपसे जो कट होना था, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आप इस नेक्स्ट 15 डेज में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नए लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये न्यू मून कुछ अच्छे लोगों को आपकी लाइफ में एंटर करवा सकता है, ओके, कुछ एंजल्स को, कुछ अच्छे लोगों को आपकी लाइफ में भी एंटर करा सकता है, बिकॉज इट इज द टाइम जहाँ पर नेगेटिविटी रिलीज होगी। वेल, एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ की एनर्जी, ओके। चलो 2 कार्ड्स हैं, दोनों ले लेते हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड इज 8 ऑफ सोर्ड, दोनों ही सोर्ड के कार्ड आए, दोनों ही, ठीक है, राहु और शनि का कार्ड। इट्स न्यू मून ऑन कैप्रिकॉर्न, ठीक है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आई थिंक आपने बहुत स्ट्रगल करी है इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए, इस कनेक्शन में रहने के लिए। आई थिंक आपने कहीं ना कहीं बहुत कोशिश करी है कि कनेक्शन खत्म ना हो, ठीक है, एंड ना हो, यू डोंट वांट टू एंड दिस कनेक्शन।
आप जल्दी से गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं हो। लेकिन क्या होता है ना कि जब एक कनेक्शन में आप होते हो, ठीक है, अगर एक ही इंसान पूरे एफर्ट डाल रहा है, आप ही एफर्ट डाल रहे हो कि कनेक्शन मेंटेन रहे, सामने वाले की तरफ से कोई एफर्ट है ही नहीं, ठीक है, तो ऐसे में कनेक्शन कितने दिन तक आगे चलेगा? नॉट मच, राइट? ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन आपने जितना हार्डवर्क करा है, आपने जितना इस कनेक्शन के लिए हार्डवर्क करा है, वेट करा है, पेशेंस रखा है, जितना इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करी है, जितना आपने चीज़ों को, अपने पार्टनर की कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों को भी निगलेक्ट करा है, अब आपका हार्डवर्क पे ऑफ होने वाला है। यानी ये न्यू मून ने उस चीज़ को पे ऑफ करा। आपके एंजल, आपके डिवाइन ने वो सब चीज़ें देखी, वो सब चीज़ें देखी कि आपने कितना स्ट्रगल करा इस कनेक्शन में। नाउ इट्स अ हाई टाइम एंड अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि आपने जो भी स्ट्रगल फेस करी है, जो भी पेन आपको आपके पार्टनर ने दिया है, उसके बारे में आपके पार्टनर को कोई अंदाजा नहीं है कि आपको कितनी तकलीफ, कितना पेन मिला होगा, तो ऐसा नहीं है। इस इंसान को पूरा अंदाजा है इस चीज़ का कि आपने कितना पेन और कितनी सफरिंग्स हैंडल करी है। यहाँ पर कुछ लोगों को क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। आई थिंक सो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है जहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं, यहाँ पर कुछ फेकनेस देख रही हूँ बेसिकली मैं ना, फेकनेस नजर आ रही है मुझे। लाइक फेकनेस लाइक आपकी साइड से हो सकती है, हो सकता है आप कुछ चीज़ों को फेक प्रिटेंड करते थे, ठीक है, आप कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले थे, आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा ये न्यू मून, आपको अपने रियल सेल्फ में लेकर आएगा, ठीक है, आपको अपने रियल सेल्फ में लेकर आएगा, आपके अंदर अवेयरनेस जगाएगा ये फुल मून के एक्चुअली में आप क्या हो। और ये चीज आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। दे आर गोइंग टू कम इनटू देयर रियल सेल्फ, वो अपनी रियल सेल्फ में आने वाले हैं, ठीक है। तो फेकनेस से बहुत से लोग बाहर निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे आप या आपके पार्टनर, दोनों में से जिसकी तरफ से भी ये फेकनेस थी ना, यस यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, ठीक है, उस फेकनेस से बाहर आ रहा है, एक रियल सेल्फ बाहर आने वाला है। यहाँ पर बहुत से लोगों का रियल सेल्फ यहाँ बाहर आने वाला है, बहुत से लोगों का। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव भी ये न्यू मून लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऑल आई कैन सी, यहाँ पर ये इंसान काफी सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। दिस पर्सन इज गेटिंग सो मच सीरियस अबाउट यू। ये जो न्यू मून है इस इंसान को बहुत सीरियस करेगा आपके लिए, बहुत ज्यादा सीरियस। इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स आपके लिए इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि ये इंसान अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स को ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये इंसान खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच करेगा, खुद आपको कॉल करेगा। अभी तक ये इंसान शायद बैठा हुआ था इस उम्मीद में कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए या आप इनसे बात करो, लेकिन अब इस इंसान को लगेगा कि उन्हें ही आगे बढ़कर कोई एक्शन लेना है। तो यस, कोई मूवमेंट ये न्यू मून आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ झगड़ा भी देख रही हूँ, ठीक है, किसी तरीके का झगड़ा हो सकता है। लेकिन ये जो झगड़ा होगा, ये जो लड़ाई होगी, ये बहुत सी चीजें क्लियर भी करेगी। किस तरीके से होगा मैं आपको समझाती हूँ। हो सकता है ये इंसान आपको अप्रोच करें, इसकी इंटेंशन रहेगी कि आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करोगे, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बोल दो या कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो, झगड़ा हो सकता है आप पास्ट की बातें लेकर बैठो और उसकी वजह से छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है, छोटी मोटी बात हो सकती है आप लोगों के बीच में। लेकिन क्या होता है ना कि एक इंसान कॉन्शियसली फिर भी झूठ बोल सकता है, लेकिन जब एक इंसान झूठ में होगा, झगड़े में होगा, ठीक है, झगड़ा कर रहा है, गुस्से में है, तब इंसान झूठ नहीं बोलता, तब कहीं ना कहीं उस इंसान का रियल सेल्फ बाहर आ जाता है, ठीक है। शायद इसी रियल सेल्फ की यहाँ पर बात करी जा रही थी अभी भी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि तब ये इंसान आपका पार्टनर, ठीक है, हो सकता है वो भी गुस्से में आकर कुछ ऐसी बातें बोले। इट इज समथिंग लाइक जो मैं यहाँ पर सुन पा रही हूँ, ठीक है, विच इज एक्चुअली आई कैन हियर वाज लाइक कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये लाइन कहीं ना कहीं मैंने सुनी है, दैट तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इट इज समथिंग लाइक, ऐसा कुछ आपके पार्टनर आपको बोल सकते हैं गुस्से में आकर, एकदम गुस्से में आकर ये चीज ये बोली जा सकती है, और ये उनका रियल सेल्फ होगा, आप इनके रियल सेल्फ को देखने वाले हो, ठीक है। तो एक लड़ाई झगड़ा यहाँ हो सकता है, अब ये किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, ठीक है, कोई भी कुछ भी, कोई भी ऐसी बात, ठीक है, इनसे कोई लड़ाई कोई झगड़ा हो सकता है जिसमें आपके पार्टनर का रियल सेल्फ देखोगे और आपको एक श्योरिटी मिलेगी कि ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करता है। यहाँ पर अगर ट्रस्ट इश्यूज आए हैं, ट्रस्ट इश्यूज अगर स्पेशली आपकी साइड से आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आई डोंट नो क्यों आपकी साइड से मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर आपको लगता है कि ये म्यूचुअल है, ये दोनों की तरफ से है,
ठीक है, ये चीज दोनों की तरफ से है। आपको ऐसा लगता है कि इंसान अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, तो ये इंसान किसी और से बात कर रहा होगा, कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी जिससे ये इंसान बात कर रहा होगा। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि इंसान किसी और से फिजिकली इंटीमेट भी हुआ है, ये डाउट भी कहीं ना कहीं आपके अंदर है। ठीक है, आपके अंदर मुझे ये देखने को मिल रहा है, आप अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं आपको। ठीक है, आप कई बार बहुत ओवर थिंकिंग करते हो और आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ ऐसे सवाल जो शायद आप अपने पार्टनर से डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हो, तो ऐसी कुछ चीजें आपके माइंड में आती हैं। लेट्स आंसर देम। ठीक है, इन सवालों के जवाब देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, सो दिस इज द सन का कार्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे, यानी सन की एनर्जी है, सन एक सबसे पॉजिटिव एनर्जी है। तो अगर आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर हैं, तो ये न्यू मून सिर्फ आपके पार्टनर को ही हील नहीं कर रहा है, बल्कि आपके ट्रस्ट इश्यूज को भी हील कर रहा है, आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज को भी हील कर रहा है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर कुछ आपको ऐसा पता लग सकता है नेक्स्ट 15 डेज, कुछ चीज, कोई रियलिटी, कोई क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है, जिससे आपके अंदर के ट्रस्ट इश्यूज हील हो जाएंगे, जिससे आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज हील हो जाएंगी और आप अपने पार्टनर पर फिर से ट्रस्ट कर पाओगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो नहीं, ये किसी और के कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, किसी से चैटिंग नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट नहीं हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, इनका पूरा अटेंशन आपकी तरफ है। इन्हें अगर किसी की अटेंशन चाहिए तो वो सिर्फ आपकी चाहिए, ये सिर्फ आपके अटेंशन के भूखे हैं, ये इनकी एनर्जी में, बिकॉज इट इज द लाइट व्हाट आई कैन सी, राइट, इट्स अ पॉजिटिव साइड आई कैन सी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इट्स अ टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी, और यहाँ पर जितनी नेगेटिविटी है वो सब रिलीज होगी। ओके, सो ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो इस चीज पर आपको डाउट नहीं करना है। यस, थर्ड पार्टी इन द सिचुएशन, यहाँ पर कोई फ्रेंड, फैमिली, या अगर मैरिड है तो उनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन मुझे अब आगे चलकर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का इंटरफेरेंस भी नहीं रहेगा इस कनेक्शन में, ऐसा नजर आ रहा है। कम्युनिकेशन इज द की, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ, पूरी ट्रू कम्युनिकेशन, एकदम कन्फ्रंट करने वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, आपके कनेक्शन में अगर चीजें ठीक हो सकती हैं, तो इस कनेक्शन में चीजें ठीक करने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत है, एक रियल कम्युनिकेशन, कन्फ्रंट करने की जरूरत है। हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये इंसान खुद अभी तक आपको कन्फ्रंट करने से डर रहा था, राइट, एज आई टोल्ड यू, इन्हें डर था कि अगर ये आपसे आकर बात करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें स्टूपिड समझे, या आप इन्हें पागल समझे, या ऐसा ना हो कि आप इन्हें वल्नरेबल समझे, वीक समझे, और फिर आपके अंदर का प्यार भी इनके लिए कम हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये डर था इस इंसान के अंदर, लेकिन अब ये पूरी हिम्मत करके आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू एस्केप, अब वो भागेंगे नहीं। ठीक है, दे आर गोइंग टू अंडरस्टूड दिस थिंग कि चीजों को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम से भागना इज नॉट द सोल्यूशन। सो नाउ दे आर नॉट गोइंग टू रन, अब वो भागेंगे नहीं, बल्कि दे themselves will come and confront you। ठीक है, वो कन्फ्रंट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है अगर ये इंसान आपसे आकर बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपको इनकी बात सुननी चाहिए। अ टाइम फॉर हीलिंग विद द एम्प्रेस, अगर आप इस इंसान के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पर ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। आई थिंक आप जितनी लीस्ट एक्सपेक्टेशंस रखोगे इस इंसान से, उतना आपके लिए सही है। जितना आप खुद पर ध्यान दोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। जितना ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है, जितना आप ज्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे या जितना आप उनके ऊपर फोकस होगे ना, उतना ही कनेक्शन आपसे डिस्टेंस लेता जाएगा। तो इफ यू वांट कि जल्द से जल्द चीजें बेहतर हों, तो इट इज माई एडवाइस टू यू दैट यू शुड लीस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कनेक्शन। आपको बहुत कम एक्सपेक्ट करना चाहिए, आपको खुद पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको सेल्फ लव पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपको इस कनेक्शन पर जो अपना अटेंशन आप दे रहे हो, फोकस दे रहे हो, ठीक है, उसे आपको थोड़ा कम करने की जरूरत है। दैट विल ब्रिंग अ बिग चेंज। ठीक है, तो ये आपके लिए एडवाइस भी है। ओके, यू शुड डू दैट। और इस कनेक्शन को जितना हो सके उतना आप सीक्रेट रखो, उतना आप लोगों को अभी मत बताओ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप लोगों को बताते हो, यू नेवर नो कि किसकी इंटेंशन आपके लिए कैसी है। तो ये 2 एडवाइसेस जरूर फॉलो करो। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, द आंसर यू नीड आर कमिंग, एंड यू नो व्हाट, जो आंसर्स आपको चाहिए, जो क्लैरिटी आपको चाहिए, इट इज कमिंग टू यू। ठीक है, तो ये न्यू मून उन सवालों को के जवाब आपके सामने लेकर आ रहा है। अब किसके थ्रू कैसे आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे, इवन आप भी
वो चीज़ समझ नहीं पाओगे कि ये बहुत ही मिराक्युलस वे में होगा। हो सकता है आपके पार्टनर खुद आकर आपको उन सवालों के जवाब दें। हो सकता है आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे हिंट्स मिलें, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। बट आपको क्लैरिटी फॉर श्योर मिलेगी कि ये इंसान आपसे कितना प्यार करता है, ठीक है, इसके इनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग है और ये आज भी आप में कितने इंटरेस्टेड हैं। एक क्लैरिटी आपको ज़रूर 100% श्योर मिलती हुई नजर आ रही है। अब यूनिवर्स की क्लैरिटी आप तक कैसे लेकर आते हैं, दैट इज डेफिनेटली अ मिराकल, बट या ये चीज़ आपको ज़रूर रिसीव होगी। तो जल्दी से इसे क्लेम कर लो, ठीक है, आई क्लेम मिराकल लिखकर। चलिए और भी देखते हैं। तो ये तो हो गई जो न्यू मून चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। नाउ लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर के करंट थॉट्स राइट नाउ क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स गाइड करें, क्या है करंट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के आज। सो दे मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अगर उन्होंने कहीं उन्हें मौका मिला था चीज़ें आपसे बेहतर करने का, आपके साथ बेहतर करने का, तो आज ये बहुत बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि वो उन्होंने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया और चीज़ें ठीक नहीं करी। उनके पास मौका था शायद कि वो चीज़ें ठीक कर सकते थे, ठीक है, उनके पास लिटरली मौका था। आई डोंट नो, बट यहाँ पर अगर इस इंसान ने आपके साथ सीक्रेट रखा है ना रिलेशनशिप, इट्स सेकेंड टाइम दिस एनर्जी इज कमिंग, तो डेफिनेटली इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं एंड इनके अंदर रिग्रेट भी है, ठीक है। रिग्रेट इस इंसान के अंदर बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ, आपके दूर जाने का, आपको खोने का बहुत रिग्रेट, बहुत डर इस इंसान के अंदर आज होगा। ये फील करेंगे कि अगर आप इनसे दूर चले गए तो ये कैसे रहेंगे आपके बिना, ये चीज़ इन्हें फील होगी। ये अंदर से अनसेटिस्फाइड फील करेंगे, खुशी महसूस नहीं होगी इस इंसान को, ऐसा लगेगा कि खुशी नहीं है इनकी लाइफ में, आप नहीं हो तो किसी तरीके की खुशी, किसी तरीके की हैप्पीनेस जैसे नहीं है इनकी लाइफ में, दे विल फील अनसेटिस्फाइड। फाइनेंसेस, यहाँ पर ये इंसान, मुझे लगता है कि आपको कम अटेंशन दी है, इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को इस इंसान ने बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करा, बहुत कम अटेंशन दी है और अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पर ज़्यादा अटेंशन दी है। बट अब इन्हें पता चलेगा दैट नहीं, इन्हें आप पर भी पूरी अटेंशन देनी चाहिए थी, इन्हें इस कनेक्शन पर भी पूरी अटेंशन देनी चाहिए थी। एंड नाउ दे आर चेंजिंग देमसेल्फ कि ताकि वो आपको पूरी अटेंशन दे पाए। इन्हें आपसे एक और लास्ट चांस चाहिए, ठीक है। सी गॉसिप, आई टोल्ड यू ना, गॉसिप हो रही है आपके कनेक्शन की। ये एनर्जी मुझे 2-3 बार फील हुई है, सो मैं डेफिनेटली आपको ये जरूर गाइड करूंगी कि देखो, सीक्रेट रखो अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को अभी मत डिस्क्लोज करो किसी के भी सामने, ठीक है। जब तक कुछ चीज़ें होती है जो कंफर्म नहीं हो जाती हैं तब तक उन्हें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बिकॉज there are the people who are jealous with you, with your connection, who are insecure with you, जो आपको खुश नहीं देख सकते, जो आपके सिर्फ वेल विशर बने हुए हैं लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ फेक प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके वेल विशर हैं। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज कोई तो है जो गॉसिप कर रहा है, कोई तो है जो अपनी लाइफ में, गॉसिप कौन करता है, गॉसिप वो करता है जो अपनी लाइफ में खुद अपनी लाइफ में खुद सेटिस्फाइड नहीं होता है। देखो, खुद अपनी लाइफ में जो इनकम्प्लीट होता है ना, वही इंसान गॉसिप करेगा। जिसकी अपनी लाइफ में खुशियां नहीं है वो दूसरों की खुशियों से चलेगा। तो यही चीज होती है कि अगर कोई आपको खुश देखकर जेलस फील कर रहा है तो उसकी लाइफ में वो चीज मिसिंग है और उसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में वो चीज आ गई है, ठीक है, जो उसे चाहिए थी, तो वो गॉसिप कर रहा है उस चीज को लेकर, वो जेलस हो रहा है, वो इनसिक्योर हो रहा है। तो बचाओ अपने कनेक्शन को, थोड़ा सीक्रेट रखो। 3 बार ये एनर्जी आई है आज की रीडिंग में, आई डोंट नो क्यों, बट या कोई तो बहुत इनकम्प्लीट है और ये इनकम्प्लीट इंसान ही गॉसिप कर रहा है। सो ये उनके कुछ थॉट्स भी हैं आज आपको लेकर। थोड़े से हम गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी आपके लिए गाइडेंस क्या है इस कार्ड से, ठीक है। इट्स ऑल्सो इस न्यू मून पर क्या गाइडेंस है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, इस न्यू मून पर क्या गाइडेंस है आपके लिए। अबंडेंस इज कमिंग, ठीक है, तो ये न्यू मून आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है, ठीक है, और आपको भी अपना अबंडेंस माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। अगर आप ये न्यू मून के दिन में हो सकता है आप भी थोड़ा सा नेगेटिव फील करो या आपके माइंड में भी कुछ नेगेटिविटी आ सकती है, बट इट्स अप टू यू कि आपको अपने उस थॉट को कंट्रोल करना है, अपने नेगेटिव माइंडसेट को कंट्रोल करना है, अबंडेंस अपनी माइंडसेट में, अपने थॉट्स में लेकर आना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। आप दोनों एक ही सोल के 2 हिस्से हो, राइट, एक ही सोल के 2 हिस्से हो, और अगर आप एक हिस्सा हो, ठीक है, अगर आप ही नेगेटिव हो जाओगे तो दूसरा हिस्सा भी अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है ताकि आपके सोल का दूसरा हिस्सा यानी जो आपके पार्टनर है वो पॉजिटिव हो सके। हीलिंग लेकर आ रहा है ये न्यू मून आपके लिए, ठीक है। सो आपको भी पॉजिटिव सोचना है, कभी नेगेटिव मत बोलो। मेरी एडवाइस है, कभी अपने रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव मत बोलो कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, कभी नेगेटिव मत बोलो। व्हेन यू से नेगेटिव ना, यू नेवर नो कि वो कब यूनिवर्स सुन लेता है, क्योंकि यूनिवर्स वाइब्रेशंस को समझते हैं,
ठीक है। और अगर आप नेगेटिव हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, तो वो वाइब्रेशंस आपकी यूनिवर्स तक जाती है। तो नेवर नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। और ये न्यू मून जो होते हैं, फुल मून जो होते हैं, ये तो इतना ज्यादा मैनिफेस्टेशंस के लिए पावरफुल होते हैं ना कि आप शायद समझ भी नहीं पाओगे इस चीज को आपने, बट दे आर सो पावरफुल फॉर द मैनिफेस्टेशंस। आज के दिन में मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हो, करो। 369 555 जो मैनिफेस्टेशन आती है, ठीक है, करो। कुछ नहीं आता है तो पॉजिटिव लिखो, ठीक है। 10 टाइम्स कुछ पॉजिटिव लिखो अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में। कुछ नहीं आता तो ये इतना करो। ये न्यू मून फुल मून पर इतनी चीजें जरूर करनी चाहिए। एंड यहाँ पर है गो फॉर इट, ठीक है। तो ये न्यू मून जो है डेफिनेटली कोई मूवमेंट हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से लेकर आए, एंड वो चीज आप रिसीव कर सकते हो। एंड लास्ट कार्ड वन, क्लियर योर एनर्जी, ठीक है। अब जो भी लोग ये फील करते हैं कि आपकी एनर्जी, खुद अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी एनर्जी क्लियर नहीं है या आपको बहुत नेगेटिव फील होता है, तो ऐसे में टेक सॉल्ट वाटर बाथ, ठीक है। आप ये कर सकते हो, या क्लेंस कर सकते हो अपने आप को, जैसे भी आप क्लेंस करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। सॉल्ट वाटर बाथ इज द बेस्ट। और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अभी मैं वो बताने लगूंगी तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो आई डोंट वांट कि मैं इतना एक्सटेंड करूं इसको, तो इसलिए, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं, देन विल एंड द रीडिंग। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, सी वो आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। तो आप क्या मायने रखते हो, आपकी क्या वैल्यू है, इस इंसान को समझ में आ रहा है, राइट। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट दिस फॉर एनीवन। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने जो भी आपके लिए फील करा है, आई डोंट थिंक सो इस इंसान ने कभी वो किसी और के लिए कभी फील करा हो, नहीं। आई एम यूजिंग यू, ये अपनी गलतियां भी के मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि इनसे गलतियां हुई हैं, राइट। ये न्यू मून पॉसिबल चांसेस है कि इनको अपनी गलतियां भी रियलाइज करवाएगा, द डोंग दे डिड, ठीक है। जब आप एक अपनी गलतियों को एहसास करते हो ना, तभी तो आप उन्हें बदलते हो। सो दैट विल बी द मूवमेंट, अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, जहां पर वो खुद को बदलेंगे। आई कांट लेट यू गो, ये आपको दूर भी नहीं जाने दे सकते। सो यू आर जस्ट सो स्पेशल दैट दे डोंट वांट कि आप इनसे दूर जाओ। इनकी विश रहेगी, हो सकता है ये मैनिफेस्ट करे कि आप इन्हें कॉल करो, आप इन्हें मैसेज करो, तो इनकी मैनिफेस्टेशंस में, इनकी प्रेयर्स में ये चीजें हो सकती हैं। आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू, ये आपके साथ और प्यार में पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये इंसान आपके साथ शुरू में भी टाइम पास कर रहा था ना, तो ये अब आपके साथ और प्यार में पड़ते हुए नजर आएंगे। नाउ दिस इज नॉट अ टाइम पास, ओके। ये टाइम पास एक कैजुअल रिलेशन नहीं होगा। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको अपने सोलमेट के रूप में भी देखते हैं, लाइक आप इनके सोलमेट हो, आप इनकी सोल का दूसरा हिस्सा हो। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू। यू नो यू आर अ पर्सन जो सच में, जिसकी सच में रिस्पेक्ट करने लगे हैं, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग इनटू अ ट्रू लव, ठीक है। ट्रू लव में जाने से पहले यू स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन। आई राइट पोएम्स, में भी ये कुछ लिखे आपके लिए डायरी में, पोएम्स के फॉर्म में। अगर ये राइटर है तो दे कैन डेफिनेटली राइट, या अगर इन्हें लिखना पसंद है तो या मे बी दे आर राइटिंग। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, यस, ये और ज्यादा प्यार में आपके पड़ते जा रहे हैं। सो ये कुछ आज इनकी एनर्जीज में रहेंगी चीजें। आई रियली होप सो कि आपके साथ ये चीजें रेजोनेट हुई हो, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड क्लेम करो आज की रीडिंग को। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।